हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड मीडियम लेवल का एक प्रॉब्लम जिसका नाम है स्मॉलेस्ट नंबर इन इनफाइनाइट सेट। ओके, एंड ये क्वेश्चन आज का डेली प्रॉब्लम से है। सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इसमें मैं टोटल आपको दो तरीके बताऊंगा, मतलब बेसिकली लॉजिक सेम ही होगा, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेसिकली वो अलग अलग होगा सबका। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक सेट है। देखो, सबसे पहला लाइन इसने क्या बोला, एक सेट है आपके पास। इससे क्या पता चलता है कि हमें कहीं ना कहीं शायद परहैप्स कि हमें यहाँ पे सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, सेट डेटा स्ट्रक्चर। तो आपको बिल्कुल अगर समझ में ना आए क्वेश्चन, बिल्कुल लॉजिक समझ ना आए, तो आप सेट डेटा स्ट्रक्चर के अराउंड सोचने की कोशिश करो, तो शायद पॉसिबल हो कि आप आगे बढ़ सको इसमें। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि एक सेट डेटा स्ट्रक्चर है। अब सेट की बात हम कर रहे हैं तो वहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होती है, सारे यूनिक एलिमेंट ही होंगे। ठीक है, विच कंटेन ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर बोलूँ या इसको मैं नेचुरल नंबर बोलूँ, वो सारे नंबर 1 to इनफाइनाइट तक सारे नंबर इसमें हैं। तो ऐसा है कि ये बकेट मान लो सेट का, जो ये बकेट है एस। ठीक है, इसमें अब मैंने सारे नंबर डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 टेल इनफाइनाइट, सारे नंबर हैं इस बकेट में। अब इसको करना है इम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पे मैंने तीन अलग अलग फंक्शन बनाए इस क्लास के मैंने, और आपको क्या करना है, इसको करना है इम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, एक सेकेंड। ओके ओके ओके, आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट, पॉप स्मॉलेस्ट और ऐड बॉय, ऐड बैक, इस तीनों फंक्शन को आपको करना है कंप्लीट। ये बेसिकली क्लास को स्टार्ट कर रहा है, ये कर रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है ना, उसको आप रिमूव कर दो। जिस भी टाइम पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे उस टाइम पे सेट में होने वाला सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको रिमूव कर दो। ऐड बैक है, उसको वापस से ऐड कर देना है। ठीक, तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक कंटेनर है जिसमें इनफाइनाइट 1 to इनफाइनाइट एलिमेंट है। आपको गिवन ऑपरेशन के हिसाब से परफॉर्म करना है, इधर वो स्मॉलेस्ट ऐड करना है, पॉप करना है, या ऐड करना है बैक किसी एलिमेंट को। ठीक है, तो आप देखो तो ये वाला जो है बेसिकली एक इनिशियलाइजेशन है, ये सबसे फर्स्ट में कॉल होगा, मतलब आपका जो प्रॉपर फंक्शन अब शुरू हो रहा कॉल होने के लिए, आगे जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये दोनों को आपको करना है कंप्लीट। तो बेसिकली अगर आप देखो तो क्या है, ये कुछ इसमें खास नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कुछ खास क्यों नहीं है, क्योंकि इसने क्या बोला कि सिंपल मुझे ना रिमूव करो, रिमूव स्मॉलेस्ट, और दूसरा ऑपरेशन ये कहता है कि एक एलिमेंट में दूंगा उसको कर दो ऐड। ऐड बैक मतलब वापस ऐड करना, उसमें बैक सेट में बैक और फ्रंट नहीं होता, वो क्यू का पार्ट है। राइट, तो अब अगर आपको पता होगा तो सेट में क्या होता है, सेट में बाय डिफॉल्ट, ठीक है, एलिमेंट जो होते हैं सेट और मैप, मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ, सेट और मैप दोनों में बाय डिफॉल्ट एलिमेंट जो होते हैं वो इंक्रीजिंग वे में सॉर्टेड होते हैं। मैप में की बात कर लेते हैं हम लोग, सेट में तो सिर्फ एलिमेंट ही है, तो इंक्रीजिंग वे में आपको सॉर्टेड होंगे। ठीक है, मतलब कि अगर मैंने एलिमेंट सेट में डाला है, ठीक है, सेट में मैंने एलिमेंट डाला है 4 5 1 2 9, अगर मैं इसको करूँगा एच डॉट बिगिन, मतलब सेट का जो सबसे पहला एलिमेंट है, तो वो हमेशा इसका सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा वो देगा 1। अगली बार मैं करूँगा तो 2, मतलब इसको रिमूव करने के बाद, फिर अगर उसके बाद मैं करूँगा तो 4, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 9। तो बेसिकली सेट में इस तरीके से एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड, अगर आप इसको इटरेटर के थ्रू आप प्रिंट करोगे तो बेसिकली यही आएगा। आप इसमें डुप्लीकेट और डाल दो एक और, तो भी यही आएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि अगर हम सेट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट ही आपका मिनिमम एलिमेंट है। राइट, तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉप स्मॉलेस्ट में मुझे क्या करना, एस डॉट बिगिन को प्रिंट कर देना, मतलब रिटर्न कर देना, और उसने क्या बोला कि रिमूव भी कर दो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कहीं ना कहीं स्टोर करके उसके बाद रिमूव करना होगा, देन रिटर्न करना होगा। ऐड करने का तो सिंपल सेट आपके पास इंसर्ट का ऑपरेशन देता है। ठीक है, इसके कंस्ट्रेंट को एक बार ध्यान से देखना, क्योंकि मैं देख रहा था डिस्कशन फोरम, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो डिस्कशन फोरम पहले स्टडी कर लेता हूँ।
मोस्टली लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट सेट का सिर्फ यूज नहीं किया, उसके साथ एक इटरेटर यूज किया है। इटरेटर नहीं बोलूँगा मैं, एक एक इंट वेरिएबल जो है यूज किया है। मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट को ध्यान से देखो, इसने क्या बोला, नम की वैल्यू 1000 से ज़्यादा नहीं होगी और एटमोस्ट 1000 कॉल ही होने वाले हैं। तो मान लो कि सारे पॉप स्मॉलेस्ट के ही होने वाले हैं। ठीक है, सारे स्मॉलेस्ट नंबर को ही ये पॉप करने वाला है सिंपल। तो क्या होगा, 1 to 1000 आपके नंबर पॉप आउट हो जाएंगे, राइट। ठीक है, अगर ऐड बैक की बात भी कर रहे हैं हम लोग, तो ऐड बैक में तो चलो कोई बात नहीं, ऐड बैक में आप कितना भी नंबर डाल दो, फर्क नहीं पड़ेगा सेट को। ऐसे भी 1000 ऑपरेशन है, तो एटमोस्ट आप किसकी किसकी बात करोगे, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं पाएगा। तो बेसिकली पॉइंट ये मैं समझा इससे कि 1000 अगर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनिशियली शुरू में मैंने क्या किया, इसने बोला इनफाइनाइट है, 1 2 3, आगे जाके इनफाइनाइट है। फिर ये बाद में बोलता है कि ऐसा है भाई कि मेरा ना 1000 से आगे का काम ही नहीं है, मतलब 1000 के बाद वाला यूजलेस है मेरे लिए। तो मैंने कहा सेफ केस के लिए मैं कुछ आगे बढ़ जाता हूँ, क्या पता बाद में तुम बदल जाओ। तो मैंने क्या किया, थ्रेशोल्ड लिया 1 2 3, इसने 1000 दिया, मैं 1000 के साथ आगे बढ़ा, मैं 2000 तक चला गया। मैंने कहा इतना स्टोर को क्या करता हूँ, मैं नंबर को स्टोर कर लेता हूँ, किसमें, सेट में, राइट। इसने क्या बोला कि मेरा काम तो 1000 तक में ही हो जाएगा, बट मैंने जानबूझकर, आप 1005 ही ले लो उससे भी हो जाएगा, जस्ट ऐसा ही मैंने 2000 इसमें डाल दिया, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। उसके बाद के जो सारे नंबर थे वो यूजलेस थे। यूजलेस है मतलब यहाँ पर जब काम ही नहीं आने वाला, तो इसको सेट में क्यों डालना, बकेट में क्यों डालना, अपनी स्टोर मेमोरी जो है उसको क्यों वेस्ट करना। तो मैंने इसको हटा दिया, सिंपल 1 to 2000 मैंने लिया, सेट में डाल दिया, सेट में डाल दिया। अब जब भी ये पॉप करने बोल रहा मैंने पॉप कर दिया, जहाँ पे इंसर्ट करने बोल रहा इंसर्ट मैंने कर दिया। तो ये करते चले गए, सिंपल एक सेट से काम हो गया। देखो लॉजिक बहुत सिंपल है, लॉजिक में इसने कुछ क्वेश्चन में टफ जैसा दिया नहीं है, सिंपल एक सेट में आपको ये दोनों ऑपरेशन जो ऑलरेडी एसटीएल प्रोवाइड करता है आपको, बने बना ऑपरेशन, उसको परफॉर्म करना। कुछ लोगों ने क्या किया है कि एक एक काउंट नाम का वेरिएबल रखा, या मैं बोलूँ करेंट नाम का, मैंने करेंट से इसको यूज किया, मैं दोनों का कोड आपको दिखाऊंगा। करेंट क्या करता है, इस साइड से इटरेट करना शुरू कर रहा है, जब भी पॉप हो रहा तो वो देख रहा है कि क्या क्या क्या, क्या अगर सेट में क्या होगा, सेट में उसने कुछ डाला ही नहीं। ठीक है, सेट में उसने कुछ नहीं डाला, और इस नंबर लाइन को इसने करंट से इनिशियलाइज किया, यहाँ पे करंट यहाँ पॉइंट कर रहा, सेट में कुछ नहीं है। तो अगर सेट में कुछ नहीं है तो करंट को रिटर्न कर दिया। और जब भी कोई भी वैल्यू ऐड हो रही है, देखो अगर ऐड नहीं करेंगे तो ऑलरेडी 1 2 3 4 इसी वे में ये पॉप आउट होगा। ऐड करेंगे तब देखना पड़ेगा कि क्या ये एलिमेंट, अगर लेट सपोज कि 1 2 को मैंने पॉप आउट कर दिया तो 3 पे करंट अभी लाई कर रहा होगा, उसके बाद 4 5 की नंबर बारी होगी। अगर मैंने 2 को वापस ऐड किया तो इस चीज को मुझे रखने के लिए मैंने सेट में ऐड कर दिया। ठीक है, इस चीज के लिए मैंने सेट ऐड किया कि ऐसा है, अगर मैं करंट जिस नंबर की बारी है अभी स्मॉलेस्ट पे, उससे अगर छोटा नंबर जो ऑलरेडी पॉप आउट हुआ होगा, अब फिर से उसको आपने ऐड कर दिया, तो उस एलिमेंट को इसने सेट में ऐड किया, उस एलिमेंट को इसने सेट में ऐड किया और सेट से ही वापस रिटर्न कर रहा, रिमूव करके। तो लगभग एक ही चीज है, बस थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। ठीक है, मैं अब आपको कोड दिखाता हूँ। तो कोड सबसे पहला जो तरीका हमने डिस्कस किया था कि सेट में हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं और उसके बाद वाला काम, तो आपको यहाँ पे दिखा दूँ, सेट इनिशियलाइज मैंने किया। जैसे ही स्मॉलेस्ट आपका जो ये क्लास कॉल होगा, क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, तो 2000 तक मैंने सारे एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। अब मुझे कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जब भी पॉप स्मॉलेस्ट करना है, मैंने बिगिन को लिया, टेम्प में स्टोर किया। टेम्प में स्टोर इसलिए किया क्योंकि मुझे जैसे मैं इसको इरेज करूँगा ना, इरेज करूँगा तो फिर वापस मैं इस बिगिन को मैं पा ही नहीं पाऊँगा, वो लॉस हो जाएगा मेरा। तो इसलिए टेम्प में स्टोर करना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे रिटर्न करना है एक्चुअली। तो टेम्प में स्टोर किया, इरेज किया और रिटर्न किया। ऐड बैक तो वापस बिना कोई चेकिंग, कुछ भी नहीं करना, सिंपल एस डॉट इंसर्ट नंबर। ठीक है, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट अप्रोच है। मतलब लोगों को मैं देख रहा हूँ तो सारे लोगों ने वेरिएबल यूज किया, मैंने कहा नहीं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हार्ड एंड फास्ट उसने कुछ लिखा नहीं है कि आपको बेसिकली वेरिएबल यूज करना है। ठीक है, उस वाले तरीके से भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें सेट के साथ आपने करेंट को यूज किया और करेंट को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया 1 से। आप चाहो तो यहाँ भी कर लो, सेम ही केस होगा। पॉप स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट वही चीज़ है कि अगर सेट में है और सेट में हम उसी नंबर को रख रहे हैं जो आप ऑलरेडी पहले पॉप आउट हुआ लेकिन फिर से आपने ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि आप ऐड करने टाइम पे मैंने ये कंडीशन लगा रखा कि जो नंबर ऐड हो रहा है वो क्या करेंट नंबर से छोटा है, मतलब ऑलरेडी वो नंबर पॉप आउट हो चुका है, तब उसको इंसर्ट करो सेट में। अदरवाइज वो तो ऑलरेडी जो हमारा लिस्ट था इनफाइनाइट वाला उसी लिस्ट में है, तो कोई बात नहीं, उसको जाने दो उधर, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वही चीज़ को यहाँ पे हैंडल किया गया इस तरीके से। तो आप देखोगे तो एक वेरिएबल यूज करने के कारण थोड़ा सा कोड, लाइन ऑफ कोड जो है थोड़ा लंबा हो गया। एंड आई थिंक इसमें क्योंकि कंस्टेंट ज़्यादा टफ नहीं है तो आप इस तरीके से भी चल सकते हो, ठीक है। इसमें है कि आप सारे नंबर को इंसर्ट कर दिया सेट में, तो थोड़ा सा मेमोरी इस कंपेयर में तो आपको ज़्यादा लगता है। ओके, ये 2000 नहीं होगा, ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मैंने ले लिया, आप इसको बहुत कम भी कर सकते हो, 1005 भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड आई होप कि आपका डाउट सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। तो अश्लील अगर कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं सब्सक्राइब किए तो भी कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे ही बढ़िया ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे सारे क्वेश्चन के। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।